हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि भगवान शिव की एक बेटी भी थी? जी हाँ, उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम अशोक सुंदरी है। दोस्तों, एक दिन शिव और पार्वती को कल्प वृक्ष नामक एक इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष मिला। चूंकि भगवान शिव अक्सर राक्षसों से लड़ने के लिए कैलाश पर्वत से बाहर जाते थे, इसलिए पार्वती अक्सर अकेलापन महसूस करती थीं और इसलिए उन्होंने वृक्ष से एक बेटी मांगी। उनकी इच्छा पूरी होने पर अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। अशोका शब्द का अर्थ है दुख रहित, और क्योंकि उसने पार्वती के दुख को दूर किया था, इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। सुंदरी का अर्थ है सुंदर। चूंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उसका नाम उसके अनुरूप ही रखा गया। रहस्यमयी रूप से अधिकांश शास्त्रों में उनके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया है, सिवाय इसके कि वो भगवान गणेश के सिर काटे जाने और उनके विवाह के समय मौजूद थीं। अशोक सुंदरी अपने पिता के कृत्य से डर गई और नमक की बोरी के पीछे छिप गई। जब पार्वती को अपने बेटे के भाग्य के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने अशोक सुंदरी को नमक का हिस्सा बनने का श्राप भी दिया। बाद में जब भगवान गणेश का सिर शिव ने वापस लगाया तो उन्होंने अपनी बेटी में जीवन वापस ला दिया और उसे शांत किया। इसी तरह अशोक सुंदरी नमक से जुड़ी हुई हैं, जिसके बिना भोजन बेस्वाद है। एक बार देवी पार्वती ने वचन दिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रवंशी आयु के पुत्र नहुष से करेंगी, जो इंद्रदेव के बराबर होगा। एक बार जब अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदन वन में घूम रही थीं, तो हुंड नामक राक्षस ने उसे देखा और उससे प्रेम करने लगा। हालांकि अशोक सुंदरी ने उस राक्षस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे नहुष से विवाह करने की अपनी नियति के बारे में बताया। तब हुंड ने खुद को एक विधवा का वेश बनाया, जिसके पति को उसने मार डाला था, और अशोक सुंदरी को अपने आश्रम में साथ चलने के लिए कहा। वो भेषधारी राक्षस के साथ चली गई और उसके महल में पहुंच गई। बाद में उसे उसके विश्वासघात के बारे में पता चला और उसने उसे नहुष द्वारा मारे जाने का श्राप दे दिया और घर भाग गई। कहा जाता है कि नहुष अशोक सुंदरी से छोटे थे और उनका जन्म तब हुआ जब अशोक सुंदरी लगभग 19 वर्ष की थी। सालों बाद नहुष के जन्म के बाद हुंड ने अपने महल से शिशु नहुष का अपहरण कर लिया। हालांकि उसे हुंड की एक दासी ने बचा लिया और महर्षि वशिष्ठ की देखभाल में दे दिया। कुछ सालों के बाद नहुष बड़ा हो जाता है और हुंड को मारने के अपने भाग्य के बारे में समझता है। हुंड सालों बाद एक बार फिर अशोक सुंदरी का अपहरण करता है और उसे बताता है कि उसने नहुष को मार दिया है। अशोक सुंदरी को एक समलैंगिक जोड़े ने सांत्वना दी, जिन्होंने उसे नहुष की भलाई के बारे में बताया और भविष्यवाणी की कि वो ययाति नामक एक शक्तिशाली पुत्र और सुंदर बेटियों की मां बनेगी। नहुष ने हुंड से युद्ध किया और भयंकर युद्ध के बाद उसे हरा दिया और अशोक सुंदरी को बचाया, जिससे उसने विवाह करा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म के अनुसार वर की आयु वधू से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। इसलिए दोनों के बीच आयु का अंतर होना आवश्यक है, चाहे वो कुछ महीनों का ही क्यों ना हो। चूंकि नहुष अशोक सुंदरी से छोटा था, इसलिए देवी पार्वती ने कुछ मंत्रों का जाप करके उसकी आयु अशोक सुंदरी से 1.5 वर्ष बढ़ा दी और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया गया था। उनसे 5 पुत्रों के नाम थे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है।
समय बीतने के साथ इंद्र की अनुपस्थिति में नहुष को अस्थायी रूप से स्वर्ग का राजा बनाया गया। दोस्तों, जब ब्रह्म हत्या के दोष से इंद्र छुप गए थे, तब देवताओं ने नहुष को देवराज के सिंहासन पर बिठा दिया। इंद्र का पद पाकर राजा नहुष में अहंकार और अधर्म घर कर गया। एक दिन इंद्र की रानी शची पर उनकी नीयत बिगड़ गई और उसने शची को अपने महल में बुलाया। जब शची को उसकी नीयत का पता लगा, तो वो इंद्र का पता लगाकर उनके पास गई और अपने पतिव्रता धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस पर इंद्र ने शची को सलाह दी कि वो राजा नहुष को सप्त ऋषियों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आने पर ही उसके अधीन होने का संदेश भिजवाए। शची के कहने पर नहुष देवर्षि और महर्षि से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चल गए। इस दौरान ऋषियों के धीमी गति से चलने पर नहुष ने गुस्से में अगस्त्य ऋषि को लात मार दी। इस पर गुस्से में ऋषि अगस्त्य ने अधर्मी नहुष को 10,000 वर्षों तक अजगर योनि में रहने का श्राप दे दिया। जब नहुष ने अपनी गलती मानकर सर्प योनि से बचने का उपाय पूछा, तो ऋषि अगस्त्य ने उसे मुक्त करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देगा, वही तुम्हें श्राप से मुक्त करा सकेगा। दोस्तों, मान्यता है कि देवी अशोक सुंदरी की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों और व्यापार से जुड़ी समस्या से मुक्ति मिलती है। अशोक सुंदरी शिवलिंग में भी विराजमान है। शिवलिंग पर जब जल या दूध की धारा अर्पित की जाती है, तो वो एक धारा के रूप में शिवलिंग के जिस रास्ते से होकर निकलती है, उसी स्थान को देवी अशोक सुंदरी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी शिवलिंग की पूजा करी जाती है, तो देवी अशोक सुंदरी की पूजा करना भी अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के विषय में और उनके विवाह के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।